हमने जो देखा हमारी तवक्को से भी बहुत ज़्यादा, लाखों लोगों ने जिस तरह 14 साल की जरदारी माफिया और बिल्डर माफिया की तीन अजला, खुसूसन तीन अजला मलीर, यामशोरो और ठट्टा में जो लाखों एकड़ ज़मीन बिल्डर माफिया और अपने तसर्रुफ में इस्तेमाल के लिए जो अलॉटमेंट्स की गई हैं उन पे गुस्सा और उनको रद्द किया गया। इस रेफरेंडम में लाखों लोगों ने रद्द किया है। अगर आपने 2-3 सरदारों और 3 डिप्टी कमिश्नर्स के मार्फत उनको लाखों एकड़ अलॉट किए हैं तो हम इसको समझते हैं कि आज लाखों लोग उनकी अलॉटमेंट रद्द समझी जाए। इन तीनों डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्तार करके और नैब के आगे डाला जाए। हम सिंध की आवाम के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त, बावजूद सिंध हुकूमत की हर ज़िले में ये हिदायत थी कि लोग न निकलने चाहिए, लेकिन इतनी तादाद में आए और पुरजोश पूरा अपने 6 घंटे हमारा पूरा प्रोग्राम पुरजोश रहा। आखिर में हुकूमत ने हमें बहाना बना के अपने टाउट्स छोड़ के इनके पास, बहरिया के सिक्योरिटी रूम्स, और कहीं आग नहीं लगी, सिक्योरिटी रूम्स में इन केमिकल्स के थ्रू आग लगा के दहशतगर्दी और दूसरों की, क्योंकि वो डरते इस बात से हैं कि लाखों लोग हमारे जुलूसों में क्यों नहीं आते। हमने पानी की प्रोटेस्ट की, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट की, लोगों ने उनको रद्द किया, लेकिन इस इशू पे क्यों आए हैं जो 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 इन्होंने पूरे गबन किए हैं। हम समझते हैं कि ये इनकी साजिश है और हम केसों के लिए तैयार हैं। इसलिए ये पीपल्स पार्टी ने हमारे कई लोग शहीद भी कराए, गिरफ्तार भी कराए। हमारे रहबर साईं चीम सैद को भी पूरी उम्र जब तक वो रही, भी रही, बेनज़ीर रही या जुल्फ़कार भुट्टो रहा या जो भी रहा, हमेशा उनको बंद किया गया। हम इन जेलों से नहीं डरते, लेकिन अपने वतन की दिफा के लिए कोई भी सख्ती करेंगे, हम उससे बढ़कर आगे इनसे टकराएंगे। अजीम आलीशान इज्तिमा हुआ, लाखों सिंध के जो लोग थे वो शरीक हुए। हम समझते हैं कि सिंध का ये इज्तिमाई शऊर है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और इसी वजह से ये बहरिया टाउन वाले और सिंध गवर्नमेंट परेशान हो गई कि अब इनको कैसे रोकना है। तो फिर उन्होंने साजिश करके कुछ शरारती लोगों को खुद उकसाया और खुद किया, मना भी किया, और फिर उधर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए के बजाय हम जो बाहर बैठे हुए हैं गेट के ऊपर उनके ऊपर यानी फायरिंग की या शेलिंग की, तो ये हो गई। तो ये कह सकते हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं सिंध के तमाम लोगों को कि जो अपनी बड़ी, हमारी इतनी तवक्को नहीं थी लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लाखों लोग शरीक हुए। पुरअमन एहतजाज को सरकारी कारिंदों ने वो केमिकल जदीद लाकर और बहरिया टाउन के कमर्शियल एरियाज को आग लगा दी गई। आग लगाने का मकसद क्या था कि पुरअमन इस धरने को सबोताज किया जाए। जो धरना दिया गया था कि ये मंसूबे सिंध के लोगों की खिदमत के लिए नहीं, वो एहतजाज पुरअमन था। पीपल्स पार्टी के दरिंदों ने जो 14 साल से सिंध का खून पी रहे हैं, उन दरिंदों ने ये जमीनें बेची हैं और लूटी हैं, लूट कर मलक रियाज को दी हैं। हमने उनके खिलाफ एहतजाज किया था। ये लूट मार वाले अलायंस हैं जो सिंध एक्शन कमेटी और सिंध के नेशनलिस्टों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आज आपको सारी सिंध को ये बताऊं कि हमारे ऊपर मुकदमे या जिस्कम के सरबराह सनान कुरैशी की गिरफ्तारी ये काबिल मजम्मत है। किस वजह से मुसलसल हम पे बगावत की ये फायरें और हमको दहशतगर्द करार देने के लिए पीपल्स पार्टी और इमरान खान सरकार बेचैन क्यों है कि हम सिंध के लोगों की भलाई, बेहतरी और जमहूरियत, इंसानी आजादियों की बात न करें। हम लाखों एकड़ जमीनें जो आप कब्जा कर रहे हैं उसकी बात न करें। ये बात होगी। हमने पुरअमन जदोजहद की है। हमारी सारी लाइफ अदम तशद्दुद और नॉन वायलेंस पे मुहीद है। हमने कभी तशद्दुद और हंसा की सियासत नहीं की है। हम उस पर लानत भेजते हैं जो तशद्दुद की सियासत करते हैं। हम पुरअमन लोग हैं। इंसानी इत्तेहाद, इंसानी खिदमत पे हम ईमान रखने वाले हैं। वो घड़ी आ गई है कि आओ मिलकर सिंध की खिदमत करें। मलक रियाज से लेकर बाहर के आए हुए लोगों को कहें कि अपने वतन चले जाओ। सिंध के लोगों को अपने हाल पे
जीने रहने दो, उनके वसाइल उनकी खिदमत पे खर्च हो, ये ज्यादा बेहतर है। मैं सारी सिंध को मुबारकबाद देता हूँ आपके पुरअमन एहतजाज की वजह से। हुक्मरान और इंतहा पसंद और नस्ल परस्त दहशतगर्द बेचैन है, ये सारी सिंध के पुरअमन लोगों की फतेह है। सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से बैरिया के सामने जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए। इंडिजिनस राइट्स अलायंस उस कॉल को सपोर्ट करते हुए, इंडिजिनस राइट्स अलायंस के भी हज़ारों कारकुन वहाँ शामिल थे, अवामी वर्कर्स पार्टी के भी हज़ारों कारकुन वहाँ शामिल थे। ये पुरअमन एहतजाज था और ये पुरअमन एहतजाज चलता रहा। जब तकरीरों का वक्त आया तो कुछ शरपसंद अनासर, जो कि मैं समझता हूँ कि ख़ुद बैरिया टाउन की अपनी इंतज़ामिया और पुलिस की गठजोड़ से अंदर घुसे और उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी ताकि ये पुरअमन एहतजाज जो है वो कामयाब ना हो। बहरहाल एक कामयाब रैली थी और इस रैली से जो सिंध के अवाम ने बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक इस रेफरेंडम दे दिया अपना कि जी हम बैरिया के इस कब्ज़ागिरियत को हरगिज़ और हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। न सिर्फ बैरिया टाउन के इस कब्ज़ागिरियत को, बल्कि किसी भी इदारे DHA हो या दूसरे जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें सिंध के अवाम को, सिंध के लोगों को वहाँ से बेदखल करके बाहर से लोग ला के आबाद किए जा रहे हैं, इनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज के पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को क्यों पुरतशद्दुद बनाया गया? कौन थे वो अनासिर? हजारों पुलिस की गाड़ियां वहां थी, हजारों की तादाद में पुलिस वहां थी। मैंने तो जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है, लकड़ी को तो आग लगते हुए देखा है, लोहे और सीमेंट की दीवार को माचिस की तीली से पहली मर्तबा आग लगते हुए देखा है। बहरिया टाउन की इतनी बड़ी गेट जो लोहे और सीमेंट से बनी गई है, कैसे उसको आग लगी? क्या माचिस के तीली से उसको आग लग सकती थी? क्या माचिस के तीली से उसको आग लगना मुमकिन है? कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था मलक रियाज की तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से? लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम उसकी मजम्मत करती है, लेकिन उसका जिम्मेदार सिंध पुलिस है, उसकी जिम्मेदार सिंध की हुकूमत है। वो वहां खड़े थे और देख रहे थे कि लोग बहरिया टाउन के गेट को क्रॉस कर रहे हैं, वो देख रहे थे कि वो बहरिया टाउन के उन गिरलों को तोड़ रहे हैं, वो देख रहे थे कि वो अंदर इमारतों में दाखिल हो रहे हैं। पुलिस खामोश तमाशाई क्यों खड़ी हुई थी? DC साहब आग लगने के बाद वहां क्यों पहुंचे? SSP साहब आग लगने के बाद वहां क्यों पहुंचे? DIG साहब आग लगने के बाद क्यों वहां पहुंचे? पहले वो क्यों नहीं वहां अपने पुलिस को ऑर्डर दे रहे थे कि इनको रोकें? क्यों नहीं रोका गया? इतने बड़े कराची के तारीख के सबसे बड़े मुजाहिरे को, जो खालिसतन सिंध के हुकूक के लिए था, उसको चंद लोगों के जरिए क्यों मुश्ताइल किया गया? कहीं ये प्री प्लान तो नहीं था मलक रियाज को रास्ता देने का, सिंध हुकूमत को मजलूम बनाने का, और फिर आइंदा कोई उठे नहीं मुजाहिरों के लिए? अगर कोई धरती के हवाले से उठेगा, कोई सिंध के हवाले से उठेगा, कोई मुजाहिरे करेगा, तो ये कहा जाएगा ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो इंतहा पसंद हैं। अभी तक तो हमें इंतहा पसंद कहा जाता था, मौलवियों को इंतहा पसंद कहा जाता था। बेनजीर साहिबा के आग पर शहादत लगी, पूरा मुल्क जला, पूरी सिंध जली, उनको तो किसी ने इंतहा पसंद नहीं कहा। आज यहाँ जो कुछ हुआ, इनको पता नहीं इंतहा पसंद का लक़ब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को चंद लोगों के जरिए पुरतशद्दुद बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी सिंध एक्शन कमेटी पे नहीं, सिंध हुकूमत पर है, क्योंकि उनके हजारों पुलिस वाले वहां खड़े थे, वो खामोश तमाशाई थे, उनके आंखों के सामने लोग अंदर घुस रहे थे, उनके आंखों के सामने लोग कंटेनर हटा रहे थे, उनके आंखों के सामने लोग जालियां तोड़ रहे थे, उनके आंखों के सामने लोग आग लगा रहे थे, और पुलिस खामोश तमाशाई थी, क्योंकि सिंध हुकूमत को पता था कि ये जुर्म हमने किया है, मलक रियाज को ये जमीन हमने दी है, मलक रियाज को ये सिंध की जमीन हमने बेच के दी है, इसलिए वो खामोश तमाशाई थे, ताकि ऐसा कोई काम हो सके जिससे सिंध हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सके। इन वाकयात में जिन लोगों की मोटर बाइक जली, नुकसान हुआ, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, मैं आई एक्सटेंड माई अपोलॉजी। मगर क्या दोस्त माजरत करेंगे हमारे, जो बड़ी बुलंद दावाएं करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, ख़तरनाक डाकू आ गए, चोर आ गए, एक पूरी कौम पे उन्होंने कभी माजरत की है? हकीम सईद साहब की फैमिली से, सलाहुद्दीन साहब की फैमिली से 6 और 9 अप्रैल पे वकला पे हमले की माजरत की है? वकला जो जिंदा जलाए गए, माजरत की है कभी ऑफिशियली इन दोस्तों ने जो कल भड़के मार रहे थे?
इन भाइयों ने कभी माजरत की है नश्तर पार्क में बम धमाके की, कभी बल्दिया फैक्ट्री के मजलूम लोगों जिनको केमिकल, ऐसे ही केमिकल जैसा इस्तेमाल वो कह रहे हैं कि कल हुआ है परसों, ऐसे ही केमिकल से बल्दिया में जो लोग जलाए गए माजरत की गई है, उसकी किसी ने माफ़ी मांगी है? 12 मई की किसी ने माफ़ी मांगी है? 22 मई की किसी ने माफ़ी मांगी है? नहीं मांगते ना। फ़कत इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम। कोई बस कुचल दे तो ये नहीं देखना कि बस के ड्राइवर ने कुचला है, बस ये कह देना है कि पश्तून ड्राइवर था। पश्तून की पहचान क्या बनाते हैं आप कराची में? तालिबान, इंतहा पसंद, ड्रग माफिया। बलोच की पहचान क्या बनाते हैं? गैंगवार, ड्रग माफिया। पंजाबी एजेंसी वाला, काबिज, दूसरे सूबों से आने वाले लोग। सिंधी डाकू, करप्ट शख्स। इस तरह अपने हमवतनों पे इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे? अरे भाई 7 करोड़ सिंध के लोग हैं, चले आप 7 करोड़ नहीं मांगते, आप कहें 5 लाख हैं, 5 लाख लोग भी तो नहीं मारे जा सकते ना इस दौर में। मावरीज ख़त्म कर दिए गए। आप हमें मावरीज समझते हैं, एबोर्जिन समझते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले, रेड इंडियन समझते हैं, उड़ा के रख देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। अरे भाई न कोई आपको मार सकता है, न कोई हमें मार सकता है, हमें साथ रहना है, हमें साथ मरना है। आप क्यों इस किस्म के मुतालबात करते हैं? मुझे समझ नहीं आती। मैंने इजहार साहब की सुनी, आमिर साहब की, मैंने देखे साहब कह रहा हूँ, मेरी वो ज़बान नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं छोड़ूंगा इजहार तुम्हें, मैं कहूँगा इजहार साहब, आमिर साहब, मैं कहूँगा आफाक साहब। उन दोस्तों से मैं कहता हूँ कि भाई आप जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इसको लिसानी रंग दे रहे हैं। आप कहें कि भाई इश्तियाल अंगेज़ जो वारदात हुई उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे होने चाहिए। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि जो लोग मुलविस हैं मोटरसाइकिल जलाने में, पथराव करने में, किसी ऑफिस को नुकसान पहुँचाने में, उन लोगों पे मुकदमात होने चाहिए, मगर बेगुनाहों पे मुकदमात नहीं होने चाहिए। सियासी कारकुनों को गाड़ियों से उतार कर उनको नहीं मारना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप जिसका कोई कसूर नहीं है, जो खुद रोक रही है सबको, उन पे मुकदमात झूठे नहीं होने चाहिए। मुझ पे मुकदमा कर दिया गया, आई वॉज नॉट इवन देयर। मगर ये मुकदमात को भी छोड़े भाई। आपको आफाक साहब या इजहार साहब या आमिर साहब या जो दूसरे जितने भी भाई हैं, अगर आपको नफ़रत है, फॉर एग्जाम्पल आपको पीपल्स पार्टी से नफ़रत है क्योंकि इक़्तिदार में, हमें भी शिकायतें होंगी, मगर आपको नफ़रत है, हमें नफ़रत नहीं है, हमें उनसे शिकायत है, हमें उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ एहतजाज आपको पता है हम करते रहें। आपको चले नफ़रत है, चले आपको उनको भी छोड़े। आपको हैदर बख्श जतोई से, आपको GM सैयद से, आपको रसूल बख्श पलीजू से, आपको किसी भी शख्स से कोई नफ़रत है, जुल्फ़कार अली भुट्टो से, करें नफ़रत, आपका जमहूरी हक है। आप पूरी कौम, पूरे सब सिंधियों को गालियाँ देंगे, सब सिंधियों को आप कहेंगे चोर, डाकू, कब्जा गिर, क्रिमिनल आ गए। अरे भाई उनका वतन है और आपका भी वतन है। मैं नहीं कहूँगा कि आपका वतन नहीं है, मैं समझता हूँ कि सिंध आपका और हम सब का वतन है। हम सब में रिश्ते हैं, शादियाँ हैं, हम सब साथ हैं, मिल के पढ़ते हैं। आप क्यों इस किस्म का छोटे सा मौका देके आप समझते हैं कि टकराव पैदा करें, उसके बाद आप चढ़ दौड़ेंगे सब पर, चढ़ दौड़। भाई ये तो आर्जी तौर पर वाक़या गुजर जाएगा, ये नफ़रत तो दिल में बैठ जाएगी। आप हमेशा ऐसा करते हैं। आप सिंध के साथ कभी खड़े होते हैं? चले माजरत खाना, एक सवाल है हमारे उर्दू बोलने वाले पॉलिटिशियन से। सिंध टेल एंड में है, पानी नहीं होता, ज़राअत तबाह हो गई है, सिंध में गुर्बत है। उस गुर्बत के लिए आपने कभी आवाज़ बुलंद किया है कि सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए? अरे भाई सिंध में पानी आएगा, सब्जियाँ उगेंगी, केटल फार्म्स पे दूध की अफरात होगी, मक्खन बनेगा, फसलें उगेंगी। वो फसलें कहाँ जाएंगी? कंज्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? कराची और हैदराबाद में ना। कलरी बघाड़ फीडर से और किंजर गुज्जो कैनाल से जब पानी आएगा, उनमें पानी आएगा तो वो कहाँ आएगा? कराची आएगा ना। तो कराची कोई आसमान पे तो है नहीं ना, सिंध का तख्तगाह है ना। तो उसमें आप हम बैठे हुए हैं और उसमें आपने पानी की बात करते ही नहीं आप कभी। मैं करता हूँ, मैं हैदराबाद में बैठ के इलेक्ट्रिक पे बात करता हूँ। मैं हैदराबाद में बैठ के कहता हूँ कि कराची में चाइना कटिंग की गई है, कराची के लोगों को अपना नहीं मिलता, बल्दियाती इख्तियार नहीं मिलते। मैं कहता हूँ कि कराची के लोगों के साथ बारिशों में पूरे बिल बोर्ड्स गिरते हैं, कराची को नुकसान होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बात करते? लाड़काना पे, शिकारपुर पे, कदकोट पे, जेकबाबाद पे, नगर पार्कर पे क्यों नहीं बात करते? पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुझे शदीद शिकायतें, मगर आप तो हर दफ़ा बोल देते हैं गवर्नर रूल कायम करें। आप तो कहते हैं कराची को मरकज़ी इख्तियारात में ले लिया जाए। आप ऐसे मुतालबात क्यों करते हैं? आप ये क्यों नहीं करते कि कहते कि कराची में अच्छा काम होना चाहिए? सिंध के तमाम अज़ला में बिशमूल कराची
अच्छा काम होना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, रोज़गार के मौके होने चाहिए, मेरिट होना चाहिए। और उसमें आप कहें कि सिंध हुकूमत सही काम नहीं कर रही पीपल्स पार्टी की, या नवाज लीग की हुकूमत हो आप कहें वो सही काम नहीं कर रही, या PTI की हुकूमत हो आप कहें वो सही काम नहीं कर रही, उसकी आप मुखालफत करें। आप इस तरह क्यों करते हैं कि क्योंकि सिंधी है, बडेरा आ गया। भाई बडेरे तो बोरी में बंद लाशें नहीं देते ना। अभी बडेरा सुना है किसी ने बोरी में लाश बंद करके ड्रिल मशीन से बडेरे ने सुराख किया? नहीं करते ना। तो बडेरे भी खराब हैं उनमें। मैं कहता हूँ सिंध के बहुत से वडेरे, बहुत से जागीरदार, बहुत से ट्राइबल सरदार, वो अपने बरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। आप उनको जनरलाइज करके सिंधी की पहचान बडेरा बना देते हैं। क्यों करते हैं भाई? हमें साथ रहना है, हमें मरना जीना साथ है। हमें अब कहीं और नहीं चला जाना, कहीं और ऊपर हम आसमान पे नहीं चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मलिक रियाज साहब कंस्ट्रक्शन करें, स्कीमें बनाए, आइकॉन टावर है ना, या मलिक रियाज साहब की ऑफिस कराची में थी ना पहले, कहाँ थी? अब्दुल्ला शाह गाजी के पीछे होती थी शायद, या बराबर में कहीं। वहाँ यहाँ से लोग जाके हज़ारों कराची के जुलूस निकालते थे और जाके घेराव करते थे, ऑफिस में जाके उनका फर्नीचर तोड़ के आए थे जब बहरिया की तरफ से उनको पोजीशंस नहीं मिल रहे थे। तो फिर क्या हम उसको ये रंग दें कि मुहाजिरों ने जलाया उसको, उर्दू स्पीकिंग ने जलाया? भाई वो मुतासरीन हैं, अलाटीज़ हैं। अलाटी को आप मुहाजिर, पश्तू, सिंधी, बलोच, पंजाबी क्यों करते हैं? देहात पंजाबी का हो। मैं तो टोबा टेक्सिंग भी जाता हूँ, मैं तो भट्ठा मजदूरों के लिए फैसलाबाद में भी रैली करता हूँ, मैं तो मुल्तान भी जाता हूँ, मैं तो वेहाड़ी और गुजरावाले में भी जाता हूँ, मैं अभी मर्दान और नौशहरा और पेशावर भी जाना चाह रहा हूँ। तो सारा पाकिस्तान हमारा है, सारे पाकिस्तान के लोगों के हुकूक के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बहरिया के जो मजलूम लोग हैं, मुतासरीन, उनके पास आपका वफ्द जाना चाहिए था। MQM का, आफाक साहब की हकीकी का वफ्द इस वाक़े से पहले जाना चाहिए था। कराची के देहातों को जिनको तोड़ा गया था, मिसमार किया गया था, आप जाते, उनकी बातें सुनते, उनके साथ नानसाफ़ी पे आवाज़ बुलंद करते हो। अभी पर आप बहरिया भी चले जाते, तो लोग समझते कि ये सबके साथ हैं, ये किसी एक ग्रोह के साथ नहीं है। तो आप जब मुतालबा करते हैं गवर्नर रूल, तो गवर्नर रूल से क्या होगा? गवर्नर साहब हमारे दोस्त हैं, मौजूदा इमरान इस्माइल साहब अच्छे आदमी हैं, निस्बतन बेहतर आदमी हैं। कराची में बहुत से लोग अच्छे आदमी हैं, अच्छा सिंध के चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं। आज मैंने सुन रहा था हलीम आदिल शेख ने बड़ा मस्बत स्टैंड लिया हुआ है। मैंने सुना रज़ा हारून की, मैंने ट्वीट पढ़ी कि इसको लिसानी रंग न दिया जाए। बात मुझे अच्छी लगी। रज़ा हारून, आपको पता है रज़ा हारून साहब और हमारे बड़े तल्ख बहस हो चुके हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, मगर आज उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी कि बहरिया के मामले को लिसानी रंग देकर टकराव न पैदा किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें मुलविस नहीं है, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इश्तिहाल जिन्होंने फैलाया है, पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व मत करें। मेरा नाम लेकर उन्होंने मुतालबा किया, मुझे खुशी हुई। जॾहिं लखनि जी तादाद में सिंधी क़ौम जा फर्ज़ंद, सिंधी क़ौम जा जोधा, सिंधी क़ौम जूं भेणूं, अदियूं, बहादुर उते पंहिंजे ॿारनि बचनि सां गॾु शामिल थिया। सिंध हुकूमत बौखलाहट जो शिकार थी वई हुई। अॼु सुबुह खां वठी जेके बि काफ़िला निकिता हुआ, पहिरीं त उन्हनि खे रोकण जी कोशिश कई वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां उन्हनि काफ़िलनि खे रोकियो वियो ऐं जेके जितां जितां बि गाॾियूं छॾियूं वयूं, उन गाॾियुनि जी मुकमल तलाशी वरिती वई, मुकमल उन्हनि जी चेकिंग कई वई। उन खां पोइ गाॾियुनि खे अॻिते वधण ॾिनो वियो। जॾहिं उते पहुतासीं, उते लखनि जी तादाद में जॾहिं माण्हू गॾु थी विया, त सिंध हुकूमत ऐं मलिक रियाज़ जेको उन्हनि जो एजेंट आहे, जेको इस्टेब्लिशमेंट जो टाउट आहे, इस्टेब्लिशमेंट जो एजेंट आहे, उन्हनि पंहिंजी बौखलाहट जो इज़हार हीअं कयो जो तव्हां उन्हनि उते चंद माण्हुनि खे इस्तेमालु करे, जेके शरपसंद उन्हनि जा पंहिंजा टाउट ऐं एजेंट हुआ, उहे रोड जे ॿिन्ही पासनि खां घुमी रहिया हुआ, घुमंदा फिरंदा रहिया। स्टेज तां 100 दफ़ा ऐलान कयो वियो त इहे कंहिंजा माण्हू आहिनि, इन्हनि खे रोकियो वञे, इहे केरु आहिनि। पोइ जॾहिं स्टेज ते लाॻापियल सियासी पार्टियूं ऐं तंज़ीमूं हुयूं, उन्हनि वञी करे हेठि लही उन्हनि जी सुञाणप कई ऐं उन्हनि चयो त ही माण्हू असांजा न आहिनि, ही माण्हू ॿाहिरियां आहिनि, ऐं ही ॼाणी बुझी शरारत कई पई वञे त सिंधी क़ौम जो जेको पुरअमन एहतजाज जो हक़ आहे, उहो बि पीपल्स पार्टी मिली भगत करे इस्टेब्लिशमेंट जे टाउट मलिक रियाज़ ऐं क़ाबिज़ मलिक रियाज़ सां मिली भगत करे उनखे बचाइण जे करे उहो जमहूरी हक़ खसण जी साज़िश पई सटे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त बहरिया टाउन जो जेको जेके बि बहरिया टाउन तरफ़ वेंदड़ रस्ता हुआ, उते कंटेनर रखियल हुआ। बहरिया टाउन जो मुहाग जेको समूरो हुयो, उते खारदार तारूं विछायल हुयूं। बहरिया टाउन जी हिफ़ाज़त जे लाइ खोड़ सारनि अंग में सिंध पुलिस जेका आहे सा मौजूद हुई, हथियारबंद पुलिस। उन सां गॾोगॾु मलिक रियाज़ जेको क़ाबिज़ आहे, उनजी जेके प्राइवेट सिक्योरिटी आहे, उहे पिणु हथियारबंद हेलमेटनि सां ऐं जेके बि उन्हनि वटि हुआ उहे मौजूदु हुआ। हीअ ॻाल्हि ॾाढी हैरत जी आहे त उन्हनि सभिनि जी मौजूदगीअ में ही चंद शरपसंद जेके हुआ,
उहे घुमी फिरी रहिया हुआ, उन्हनि खे रोकण जी कंहिं बि तकलीफ़ कोन कई, उन्हनि खे रोकण जी कंहिं बि कोशिश कोन कई। ऐं इंतिहाई वॾी हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे, जेके वीडियो वायरल थिया आहिनि, उन वीडियो ॾिसण खां पोइ तमामु घणे एतमाद सां ॿुधायां पियो त ही बाहि अचानक सां अहिड़ो कहिड़ो हथे खाली माण्हुनि वटि औज़ार अची वियो जो बाहि कंहिं बि इमारत खे हेठां खां नथी लॻे, ॾही मार ते थी लॻे। बाहि जेको इहो बहरा टाउन जे गेट ते रखियल आहे, जेको इहो लोगो इनखे टॉप खां थी शुरू थिए, इहा सॼी जेका साज़िश आहे सा सिंध हुकूमत ऐं मलिक रियाज़ जेको क़ाबिज़ आहे, जेको जाबिर आहे, जेको असांजे लाइ हिकिड़ो इसराइल आहे, हीउ जेको घणा साल पहिरीं असीं चवंदा था अचूं, असांजे क़ाइद रसूल बख्श फलीहो साहिबु ऐं ॿियनि सियासी तंज़ीमुनि जे पार्टी अॻुवाननि अॻे ई इज़हार कयो त सिंध में हिकिड़ो नंढो नओं इसराइल जोड़ण पिया वञनि, ऐं उनजी हीअ कड़ी आहे हिकिड़ो बहरिया टाउन, ज़ुल्फ़काराबाद, DHA, हीअ सभु मिली भगत करे सिंध जे अंदरि हिकिड़ी नई वॾी नओं इसराइल जोड़े सिंधी क़ौम जो जेको हुनजो हक़ आहे, हक़ हुकुमरानी, उहो हिन खां कसण जी साज़िश पिया कनि। अॼु तारीख़ पंहिंजे पाण खे दोहराए पई जॾहिं असीं ॿुधंदा आहियूं TV चैनलनि ते त नेतनयाहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम लॻाईंदो आहे त ही मासूम फ़लस्तीनी ॿार जेके आहिनि उहे तशद्दुद पिया कनि ऐं जवाब में उन्हनि खे क़त्ल कयो पियो वञे। अॼु साॻी ॿोली सिंध में हुकुमरानी कंदड़ उनजे सदर जेको आहे सूबाई सदर, उहो पियो बयान ॾिए मलिक रियाज़ क़ाबिज़ जे बिहाफ ते, उहो पियो चवे त ही जेके मासूम भेणूं असांजूं माइरूं जेके हथे ख़ाली आहियूं, जिन जो माज़ी साफ़ आहे, जिन जे कंहिं बि माज़ीअ वारे एहतिजाज ते कॾहिं बि तशद्दुद जो इल्ज़ाम कोन लॻो आहे, अॼु उहे तशद्दुद पसंद थी विया ऐं उहे हमलो था कनि, तंहिंजे करे दिफ़ा में उन्हनि जे मथां कार्रवाई कई वई। ऐं जेके शेल हिननि उछलाया उहे जलसे में जिते असांजूं भेणूं वेठियूं, जिते असांजूं माइरूं वेठियूं, स्टेज जे मथां उछलाया विया, उहा शेलिंग कई वई। पंहिंजे एजेंटनि जे हथां तशद्दुद कराए सिंध जी मुनज़िम जमहूरी जेका जदोजहद ऐं जमहूरी जेको हक़ हो उनजे मथां राताव हुअण जी कोशिश पई करे पीपल्स पार्टी। सिंधी क़ौम पंहिंजे हक़नि तां, सिंधी क़ौम पंहिंजे वसीलनि तां, सिंधी क़ौम पंहिंजे समूरनि जमहूरी हक़नि तां कंहिं बि सूरत में दस्तबरदार कोन थींदी। हमारा ख्याल है कि ये जो लोगों का इज्तिमा था इतवार के दिन, ये बहुत पुरअमन था और ये अवामी मसाइल को हाईलाइट करने के लिए था, और ये इज्तिमा बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा था कि लेकिन अचानक जो है वो साजिशी अनासिर ने जिस तरह इस इज्तिमा को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पैगाम पहुंच गया। बात यह है कि जी जिस तरह इस अवामी तहरीक को लिसानी और नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की ये कोशिश की गई, वो एक रवायती तरीका है इस तहरीक को ख़राब करने का, क्योंकि जब भी अवाम और वो लोग ख़ास तौर पे जो कि माशरे के अंदर धुतलाए हुए लोग होते हैं, अगर वो इकट्ठे होकर अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं तो इससे सारी तबक़ात उस अवाम के इत्तेहाद को, अवाम के इस मुतहदा जद्दोजहद को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया इस तहरीक को तकसीम करने के लिए, वो सिंध के अवाम को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की एक कोशिश है, जिसको हम माजी में भी देखते हैं। सन 80 की दहाई में, सन 90 की दहाई में जिस तरह के यहाँ पर लसानी फसादात कराए गए, वो भी एक जो है वो कुछ मफादात के हसूल के लिए थे, और ये जो कोशिश की जा रही है ये भी मफादात के हसूल के लिए। हम समझते हैं कि आवाम के अंदर अब इतना शऊर जो है वो बुलंद हो गया है कि वो इन सारी साजिशों को समझते हैं, और इन साजिशों को समझते हुए ये जो सस्ते सियासी बयान दिए गए हैं इनको नज़रअंदाज करेंगे, और मुश्तरका जदोजहद में शामिल होकर कराची के अंदर या मुल्क के दीगर इलाकों में जिस तरह तजावुज़ात के नाम पर जिन लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, गरीबों के घरों को गिराया जा रहा है, लेकिन कैनालों के बने हुए घरों को रेगुलराइज़ किया जा रहा है, उनके जदोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो 6 जून का जो लोगों का इज्तिमा था ये आगे बढ़ के ज़्यादा मजबूत होगा। तो लोगों को हम गुजारिश करेंगे कि वो इन साजिशी अनासिर की बातों पर ध्यान न धरें, बल्कि मुत्तहद होकर आवाम के हकूक़ की बहाली के लिए जदोजहद में हमारे साथ शरीक हों। धरणे में हिकिड़ो पॉज़िटिव अंसर इहो हुयो जेको मूं महसूसु कयो त हिन में चङे ख़ासे वॾे तइदाद में माण्हू पंहिंजे शौक़ सां, पंहिंजे मर्ज़ीअ सां, पंहिंजे पेरनि ते सिंध जे हितनि खां आया। इहा ॻाल्हि गुज़िरियल 25-30 साल खां सिंध जी जेका सियासत जंहिं तरह जी थी आहे उन में इहा नई ॻाल्हि हुई त माण्हू पंहिंजे हथनि ते, पंहिंजे पेरनि ते अचनि, पंहिंजे खीसे ते अचनि। उहे माण्हू आया ऐं वॾे पुरजोश नमूने सां आया, ऐं वरी उन्हनि में वॾी अक्सरियत नौजवाननि जी हुई। इहो इन करे फैक्टर जी मां अहमियत ते थो ॻाल्हायां त हीअ जिदोजहद सिंध ते कब्ज़े बहरा टाउन अकेलो न आहे, इहो सिंध ते वालार जो
हिसो आहे, हुनजो अॻिलो मोर्चो आहे जेको मां वरी वरी चवां थो त इहा जिदोजहद नस्लनि जी जिदोजहद आहे। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची के दफ्तर में हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम उन तमाम लोगों के साथ, बहरिया मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती करें जिन पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं और जिन्हें बिलाजवाज़ गिरफ़्तार किया गया है। हम ये समझते हैं कि बहरिया टाउन के हवाले से जो कुछ भी हुआ वो ख़ुद बहरिया टाउन और मलिक रियाज की ही एक सोची समझी साजिश थी, जबकि दीगर सियासी कारकुनान जो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे थे उन लोगों के नाम FIR में लाना ताकि उन लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। हम तमाम लोग इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं और उन तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं जिन पर झूठे केसेस का इंदराज हुआ है। हम समझते हैं कि इस हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए और एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि वहाँ पर जो भी ये सानिया रूनमा हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजूहात सामने लाई जाए। हम इस प्लेटफॉर्म से तमाम गिरफ्तार लोगों की रिहाई का मुतालबा करते हैं और उन तमाम लोगों पर जिन पर झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं उन मुकदमात को फिलफौर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर यह भी कहते हैं कि बहरिया टाउन के इस इशू को गुज्जर नाला, औरंगी नाला मुतासरीन और KCR मुतासरीन के साथ जोड़ा जाए और उस तहरीक को वसी किया जाए और कराची भर के उन तमाम लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि किस तरह वहाँ की मकामी लोगों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, उन्हें वहाँ से बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों को मसमार किया जा रहा है। और जबकि नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि ये इन लोगों ने ये सब तोड़ फोड़ जलाओ घेराव की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस तासुर को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और उन तमाम लोगों के साथ अपनी भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। मां क्रिमिनल कोन हुयम जो रात जो 4 बजे मुझे घर ते जेको रेड करे मुझे बचड़न ते क्लेशनियूं सिधियूं कयूं वयूं आहिनि, मूं ते क्लेशनियूं सिधियूं कयूं वयूं आहिनि, मुंहिंजे भाइरनि ते क्लेशनियूं सिधियूं कयूं वयूं आहिनि। मां इन शइ जी मज़म्मत कयां थो। मां पुरअमन शहरी आहियां। बहरिया टाउन में 6 तारीख़ ते जंहिं बि जेको आहे जलाव घिराव कयो आहे मां उन शइ जी मज़म्मत थो कयां। पोइ उन में कहिड़ी बि पार्टीअ जा कारकुन आहिनि उन्हनि खे हू अॻिते जिन माण्हुनि जा हथ आहिनि, मलिक रियाज़ जा जेके हथ आहिनि उन्हनि खे वाक़ो कयो वञे। हरू भरू हथ वठी करे असां पुरअमन शहरनि खे, क़ौमी कारकुननि खे असांखे तंग कयो थो वञे। असां इन शइ जी मज़म्मत कयूं था। राति जॾहिं मां इन्हनि वटि जॾहिं गिरफ़्तारी आहे मुंहिंजी, मां मौजूदु आहियां। राति मुंहिंजे घर ते ॿीहर चढ़ाई करे मुंहिंजनि महिमाननि खे खयो वियो आहे। मुंहिंजे भाउ ते GM कुरैशीअ ते जेका आहे तशद्दुद कयो वियो आहे। मां इन शइ जी मज़म्मत थो कयां। अॼु जो एहतजाज इन करे थी रहियो आहे त ही जेको 6 जून ते मुख़्तलिफ़ क़ौमी कारकुन ऐं अॻुवान पदा विया आहिनि। क़ौमी महाज़ जी अक्सरत क़यादत ऐं सॼी सिंध में जेके उन वक़्त ते जलसे में शिरकत कंदड़ कारकुन जेके पदा विया आहिनि उन्हनि खे हिकदमि आज़ादु कयो। असां को ॾोह कोन कयो आहे। असांखे का जुडिशल इंक्वायरी जी ज़रूरत हिन वक़्तु न आहे। तव्हां ॾोह कयो आहे, असां पुरअमन एहतजाज कयो आहे। तव्हां पुरतशद्दुद हरकतूं कयूं आहिनि। ऐं सॼी इन कमेटी जो मॉनिटरिंग जो कमु करे रहियोसि। असां सां उन वक़्त ते 1000 खां मथे पुलिस हुई, 1300 पुलिस हुई जेका इन गेट ते मौजूदु हुई। बहरिया गेट ऐं इहो रस्तो, असांखे गेट ते मुज़ाहिरो करणो हो और रस्तो बंदि कयो वियो। असां मजबूरन हाईवे ते अची पोइ एहतजाज कयो। एहतजाज हलंदे कुझु वक़्त खां पोइ जॾहिं तकरीरूं शुरू थियूं त इहा 1000 पुलिस गुम थी वई। थोरी देरि खां पोइ के शरपसंद आया, उन्हनि भंज डाह शुरू करे ॾिनी। असां स्टेज तां ऐलान कयो त हिननि पंहिंजनि खे रोकियो, पर पुलिस गुम थी वई। छो त पुलिस खे चयो वियो तई हटिजो, असीं इहे दहशतगर्दी जा केस हिननि ते ॻाल्हाईंदासीं। तव्हां दोस्तनि खे कोई हिकिड़ी शइ ॿुधाए छॾियां। यकीनन साईं जलाल महमूद शाह, सुनान, कादिर बख्शी, सभिनी दोस्तनि ते, रियाज़, मूं समेत सभिनी ते दहशतगर्दी जा केस थी चुका आहिनि। 12 FIR थी चुकियूं आहिनि। पर हिकिड़ी शइ थोरी ज़हन में रखो, हींअर असांजो मुतालबो यकीनन इन्हनि जी आज़ादीअ जो आहे, कूड़नि केस ख़तमु करण जो आहे। पर असांजो मक़सदु न आहे इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो मुतालबो आहे। मक़सदु इहो आहे त जेको 14 सालनि में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी क़यादत, बिलावल भुट्टो, मुराद शाह, उनजी सिंध हुकूमत ऐं बिल्डर माफिया सां गॾिजी
ठट्टो मलिक ज़िलो ऐं जामशोरे जा लखा एकड़ बिल्डरनि ऐं हिते जे इदारनि खे विराए ॾिना विया आहिनि लखा एकड़ इन करे ॾिना विया आहिनि त जीअं इन जा अरबा खरबा रुपया बिल्डर ऐं ज़रदारी माफ़िया खाइनि इन जे ज़रिए इन सिलसिले में गनाब टाउन में बसि उते उन्हनि ॻोठाणनि ॾे बसि जिन ॾे इहो ऑपरेशन करे उन्हनि खे उथारियो पियो वियो उन इलाइक़े जो MP पीपुल्स पार्टी जो उन इलाइक़े में मुतहरिक माण्हू उनजे पाड़े में रहंदड़ PTI जो उनजे पाड़े में ॿियनि पार्टियुनि जा वेठा पर कंहिं बि जमायत उन्हनि सां हमदर्दी करण कान पई सैयद जलाल महमूद शाह ऐं ॿी एक्शन कमेटी खे क़यादत ॾेई वई ऐं उन्हनि खे ॿुधायूं त हितां जेके 50-100 न्याणियूं ऐं मर्द जेको रुकावट बणिजो पिया तव्हां अकेला न आहियो असीं तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं उहो पोइ हज़ारनि ऐं लखनि माण्हुनि उते शिरकत करे हुननि 50 माण्हुनि खे ॿुधायो त असीं हिकिड़ी क़ौम आहियूं असीं तव्हांजे बचाव लाइ हिते मौजूदु आहियूं इन अरबे खरबे रुपयनि जे दाड़े खे तहफ़ुज़ ॾियण लाइ दहशतगर्दी जा केस कया विया तव्हां हिते असांजे दोस्त चयो त पॉलिसी ॾियो पॉलिसी आहे त पुरम न रहणो आहे भंजटा न आहे करणी अॻे सां को इंतिशार न करणो आहे असांखे हितां जो क़ौमी कारकुन प्यारो आहे कंहिंखे कूड़ो केस त भले कनि पर दहशतगर्दी करे या भंजटा में गिरफ़्तार तव्हां न थियो पुरम इतिजाज जी पॉलिसी आहे त तव्हांखे मर्कज़ कॉल ॾींदो ऐं वक़्तु ब वक़्तु एहतिजाज पुरम इतिजाज जूं कॉल्स खे तव्हां रिस्पॉन्ड कंदो अॻिते हली अॻी कॉल ईंदी त ही जेका विकिरो थियो आहे इन खे सिंध असेंबली जे मेंबर आहिनि उन में कानून में तरमीम करे ऐं मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जी वञी इन्हनि बिल्डरनि खे ॾिनी आहे यानी इन ॾोहारे में ज़रदारी ऐं उन हुकूमत आहे पर सिंध असेंबली जो हर मेंबर जंहिं इन खे इन कानून जी तरमीम में वोट कयो आहे सो बि क़ौमी ग़द्दार आहे 2012 में सिंध के विराइण जो कानून में भी इन्होंने सभी सूबाई असेंबली मेंबरनि वोट करे सिंध के इंतजामी तौर ते विरायो उन वक्त गद्दारी कई पर असांजे माण्हुनि हिते सकरण जे माण्हुनि सिंध जे माण्हुनि इन्हनि क़ौमी गद्दारनि खे कंहिं न कंहिं नमूने सां वरी असेंबलीअ में आंदो न सुञातो पर हिन वक़्त ते सभु उहे इलाइक़ा जिन में सरदारनि उन इलाइक़े जे सरदारनि 3 ज़िलनि जे सरदारनि उतां जे MP आहिनि ॿियनि सभिनी उन्हनि खे झलियो त माण्हू शिरकत न करियो पर माण्हू उन्हनि खां बग़ावत करे निकिता आहिनि उहे बग़ावत तव्हां असांजे आसिरे ते निकिता आहिनि अॻी कॉल ईंदी मर्कज़ कॉल ॾींदो हिकिड़ी यादि मुमकिन थी सघे थी कराची में गॾु थियो सिंध असेंबली जो घेराव करियूं त ही जेका असेंबली जेका वतन जे मफ़ादनि लाइ कमु करे उहा वतन खे विराइण ऐं वतन खे खपाइण लाइ कमु करे रही आहे उन्हनि असेंबली मेंबरनि खे क़ौमी ग़द्दारनि जो घेराव करियो उन असेंबली मेंबरनि में जेके वतन खे बचाइण लाइ निकिरंदा उन्हनि खे असीं कुलनि ते खणंदासीं ऐं जेके उन्हनि खे खपाइण लाइ निकिरंदा उन्हनि खे पातर हणंदासीं इन लाइ तयारु थियो उनजे करे हिकमत अमली वाज़े आहे रुगो असांजूं सियासी पार्टियूं ऐं कारकुन इश्तिहाल में न अचे भले आऊं गिरफ़्तार थी वञा तव्हांखे इश्तिहाल में न अचणो कंहिंखे चमाट न आहे हणणी कंहिंखे पथर न आहे हणणो पर पुरम तौर ते एहतिजाज करणो आहे उन करे आऊं गिरफ़्तार थियां साईं जलाल ते डॉक्टर कादिर मक्सी ते या सभु गिरफ़्तार थी वञनि सुनान वांगुरु पर मर्कज़ जे पंहिंजूं सुफ़ूं ऐं मर्कज़ जे ते इतमाद कंदे पंहिंजे ते कदम ब कदम हलो ईअं छुड़वाक नमूने सां ही पंहिंजो फोर्स पुलिस रेंजर्स तव्हांखे इस्तेमालु ॾींदा उनजे करे पुरम प्रोजेक्ट हलंदी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जी इंशाअल्लाह हीअ जेका लहर क़ौमी लहर थी आहे इनखे मंज़िलुनि में कामयाबु आणींदासूं ऐं असेंबलियुनि मां बि क़ौमी इदारनि खे कढी पोइ साहु खणंदासीं